ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। साथियों, आज आप लोगों की क्लास से शिक्षा मनोविज्ञान की सीडीपी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? जब विकास की प्रक्रिया होती है डेवलपमेंट की, तो बालक के अंतर्गत किस प्रकार के चेंजेस आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मात्रात्मक, सेकेंड है गुणात्मक और थर्ड ऑप्शन ए बी दोनों और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मात्रात्मक गुणात्मक ये दोनों आ जाए, यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण है? शेषवावस्था का है, बाल्यावस्था का है, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था का है? तो स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण है ये किशोरावस्था, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को ग्रोह अवस्था का काल कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी लिख लीजिएगा। ग्रोह अवस्था का काल कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन वयस्क अवस्था, सेकेंड किशोरावस्था, थर्ड शिशुअवस्था, फोर्थ है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को ग्रोह अवस्था का काल कहा गया, काल ग्रोह अवस्था का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिवा सपनों में खोई, दिवा सपनों में खोई रहना प्रमुख लक्षण है? वयस्क अवस्था का, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था या शैशवावस्था का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत समाहित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, सहचर्य का सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत या वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत? तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो वृद्धि एवं विकास सिद्धांतों के अंतर्गत समाहित नहीं है? ये मत लगा देना, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सहचर्य का सिद्धांत। ठीक है, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में, संवेगात्मक अर्थ में या बौद्धिक अर्थ में? तो ग्रोथ शब्द का प्रयोग किस किया जाता है, किस में किया जाता है? शारीरिक अर्थ में, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? वृद्धि या विकास, परिपक्वता या आयु में बढ़ोतरी? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत भिन्नताएं निहित होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन वृद्धि, सेकेंड ऑप्शन विकास, थर्ड ऑप्शन परिपक्वता, फोर्थ ऑप्शन उक्त तीनों ही में? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों में ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज पीडीएफ जो है थोड़ी उल्टा बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, जीवन का अनोखा यानी यूनिक, अनोखा मतलब यूनिक काल माना गया है? जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बी, बाल्यावस्था को यूनिक काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है? प्रौढ़ावस्था का, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था या शैशवावस्था का? तो इसका हो जाएगा शैशवावस्था का, सॉरी बाल्यावस्था का, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बालक की शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है? फर्स्ट ऑप्शन पौष्टिक भोजन, सेकेंड खेलकूद, थर्ड है सुरक्षा की भावना और फोर्थ है अनुवांशिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम प्रवृत्ति का सुप्तावस्था काल है? शैशवावस्था या बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो 12 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा,
बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किन आयु की अवस्था में होता है? फर्स्ट ऑप्शन बाल्यावस्था, सेकेंड किशोरावस्था, थर्ड प्रौढ़ावस्था, फोर्थ है जरावस्था। तो 13 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। कार्यकरण कैस एंड इफेक्ट के मूर्त संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? फर्स्ट ऑप्शन शिशुअवस्था, सेकेंड ऑप्शन बाल्यावस्था, थर्ड किशोरावस्था, फोर्थ प्रौढ़ावस्था। तो कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस आयु में बालक में मुद्रा, रुपए, पैसे को प्रत्यक्ष का विकास हो जाता है? 1 वर्ष में, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 6 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में बालक में आकार का प्रत्यय स्पष्ट होता है? 2 वर्ष में, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष में। तो 16 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर, 3 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में संख्या 1000 का बोध विकसित होता है? 3 वर्ष में, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो साथियों इतने ही क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।